सांचू से शाह गरनाता मोहम्मद सानी का मुआहदा था। चंद साल तो अमन से गुजर गए, मगर सांचू के मुशीरों ने उसे इस्लाम दुश्मनी पर आमादा कर ही लिया। उसने शाह गरनाता को लिखा कि आप अब यहां से चले जाएं, नहीं तो हम बजोरे शमशीर गरनाता पर कब्जा कर लेंगे। शाह गरनाता को इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्हें खत पढ़कर गुस्सा आया, खत को फाड़कर फेंक दिया और अपनी फौज को हुक्म दिया कि तैयार हो जाओ। फौज तो हुक्म की मुंतजिर थी। सिपा सालार ने शाह गरनाता का इशारा पाया तो फौज को आगे बढ़ाया। गरनाता की हद को पीछे छोड़ा, किश्तारिया की सरहद में दाखिल हो गया। बिजली बनकर गिरा और तूफान बनकर उठा। दूर दूर तक बढ़ा, मारता धाड़ता, लूट मचाता, तबाही बर्बादी फैलाता बढ़ता गया। सांचू की फौजें मुकाबला पर आई। 12 साला शहजादा सिपा सालार था। बड़े बड़े पहलवान ईसाई फौज में शामिल थे, मगर जब आमना सामना हुआ तो गरनातवी मुजाहिद बाजों की तरह झपटे। ईसाई बहादुरों की तलवारें तोड़ दी, उनके हाथ मरोड़ दिए, उनके नेज़े छीन लिए और इस तरह घेर घेर कर मारा जिस तरह शेर बकरियों के रेवड़ को चीर फाड़ देता है। वो सर पर पांव रखकर भागे और अपना असलहा तक पीछे छोड़ गए। सांचू ये हालत देखकर घबराया, लेकिन मुजाहिदीन के सामने न आया। कासिदा और अलकबत पर हमला कर दिया। दोनों कलों की ईंट से ईंट बजा दी, हरे भरे खेत उजाड़ दिए, खूबसूरत बाग लताड़ दिए, ऊंचे ऊंचे मकान जलाए, आबाद देहात वीराना बनाए। जो मुसलमान नजर आया उसे आबे शमशीर पिलाया, जो बच्चा देखा उसे नेज़े पर चढ़ाया, जो बूढ़ा पाया उसे जन्नत का रास्ता दिखाया। औरतों के रेवड़ इकट्ठे किए, उनके नाजुक जिस्म नेज़ों से छेदे, उनके लिबास तार तार किए, उन्हें सिपाहियों का खिलौना बनाया, जी भर के बेनामूस किया, मालो दौलत लूटा, बड़े बड़े कट्ठड़ बांधे। जख्मी बूढ़ों बेबस औरतों पर उन्हें लादा और हंकाता हुआ किश्तालिया की सरहद में वापस चला आया। वो खुश था कि उसने मुसलमानों से बदला ले लिया। शाह गरनाता के खिता जन्नत को दोज़ख बना दिया। मुसलमानों को जी भरकर मारा काटा, लूटा, बेनामूस किया और कासिदा और अलकबत में एक मुसलमान भी जिंदा ना छोड़ा। महल्लात खंडर बनाए, बागात को ऐसा रोंदा कि बरसात भी उन्हें हरा ना कर सके और गरनाता के मुसलमान इस वीराने को कभी आबाद ना कर सके। गरनातवी फौजें अपना काम कर रही थी, वो मसरूफ थी। कासिदा और अलकबत की तरफ लौटी तो दुश्मन अपना काम कर चुका था और ये इलाका आबादी से बर्बादी में मुंतकिल हो चुका था। शिकार हाथ से निकल चुका था। वो वापस आई और इस नागहानी सानेहा पर पछताई कि दुश्मन को ये मौका क्यों दिया। शाह गरनाता तो इंतकाम की तदबीरों के असीर थे, मगर कुदरत ने बहुत जल्द इंतकाम ले लिया। सांचू किश्तालिया पहुंचा तो अपनी कामयाबी का जश्न मनाया। मुसलमान औरतों को बाजार फिराया, उन्हें लौंडियां बनाया और मंडी में बिकवाया। रात आई, नाच रंग की महफिल कायम हुई। बादशाह, मलिका और अमीरो वजीर शराब पी पी कर बदमस्त हुए। खूब नाचे, शराब के जाम लुंढाए के मटके खाली कर दिए। सांचू ने बदमस्त होकर इतनी पी कि अपने आप का होश न रहा। शराब तेज थी, नशा चढ़ा और इस कदर बढ़ा कि तख्त से उठा और महल की दीवार से टकराया। सर फूटा, फर्श पर गिरा, बाजू टूटा, उठा, लड़खड़ाया और दोबारा फर्श से टकराया और टांग टूट गई। दरबान तक नशे में धुत थे। उसे कौन संभालता, कौन उठाता, कौन हकीम को बुलाता। वो चीखा चिल्लाया मगर कोई मदद को ना आया। हवास बिगड़ गए, दिल डूबा और ऐसा डूबा कि फिर ना उभरा। जुल्म का बदला पाया और जहन्नुम के शोलों में जलकर राख का ढेर बना। सांचू मरा तो उसका 12 साला बेटा तख्त पर बैठा। शाह गरनाता ने कासिद पर हमला किया। ईसाई फौजें मैदान से भागी तो कला में पनाह ली। मोहम्मद सानी ने मजनीकें लगा दी, बड़े बड़े पत्थर फेंके, कला की दीवारें छलनी कर दी। दीवारें टूटी तो मुजाहिदीन ने नारे तकबीर मारा और कला में घुस गए। कला के अंदर भी सख्त लड़ाई हुई। ईसाई बड़ी बहादुरी से लड़े, मगर इस्लामी तलवारों ने उनके कसबल ऐसे निकाले कि आखिर अमान के तालिब हुए। मोहम्मद ने फौरन तलवार म्यान में की और उन्हें अमान दे दी। ना किसी निहत्ते को मारा, ना बूढ़े को सदमा पहुंचाया, ना बच्चे को नेजा पर उठाया, ना औरतों को बेनामूस किया। हालांकि उन्हें ईसाइयों के मजालिम अच्छी तरह याद थे। दोस्तों, मशहूर इस्लामी जंगों पर सीरीज की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें।
ताकि आपको हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। इसी तरह आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस मकसद के लिए हमारे फेसबुक पेज हिस्टोरिक इन्फो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। जिंदगी रही तो जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।